आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूरे प्रदेश की नज़रें टिकी हुई हैं। इस वक्त हम जज्जर अनाज मंडी में हैं। मेरे साथ चांद सिंह प्रधान बोड़िया हैं और अभी अभी आदमपुर उपचुनाव से वो होकर आए हैं। तो कौतूहल का विषय है वो पूरे जज्जर ज़िले में भी बना हुआ है। जिस भी गांव में हम जाते हैं तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी पूछते हैं। तो प्रधान जी, अभी आदमपुर उपचुनाव में इनकी ड्यूटी लगी हुई है, अभी अभी आदमपुर उपचुनाव से आए हैं। तो ग्राउंड की जो एक्चुअल सच्चाई है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और प्रधान जी वैसे भी सामाजिक सरोकार के काम में भी आगे रहते हैं और इनसे इंटरव्यू करने का एक और प्लस ऑफ पॉइंट व्यू ये भी रह जाता है क्योंकि किसानों की किस तरह के हालात हैं, अनाज मंडी में किस तरह के हालात हैं, वो भी इनसे सारी जानकारी हैं वो भी मिल जाती हैं। प्रधान जी स्वागत है सबसे पहले तो आप। हाँ जी, धन्यवाद बलावत साहब। मैं सबसे पहले अलाउद साहब आपका और प्रदेश का दीपावली पर सब बधाई देता हूँ। और आपने पूछा भी आदमपुर इलेक्शन की, मैं आज ही आदमपुर से वापसी हुई है। मतलब हमारा अनाज मंडी में काम भी चल रहा है और त्यौहार का दिन भी आ गया। और मैं यही कहना चाहूँगा, आपने पूछा कि आदमपुर इलेक्शन में क्या है, हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। सच्चाई में ही सच दम होता है, झूठ बोलने में कभी कोई दम नहीं होता। आज के दिन ये हरियाणा प्रदेश की जनता झूठी बातों से छिक चुकी है। यहाँ पर बीजेपी ने पहले कहा 75 में हम 75 का नारा दिया। हमारे कुछ जो किसान भाई थे, मजदूर थे, वो इनके बहकावे में आ गए। अब 75 का वो दे करके लोगों ने वहाँ पर भी इनको हराया। जो जेजेपी थी वह बीजेपी के विरुद्ध थी, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। दुष्यंत ने ये कहा था कि हम बीजेपी के विरोधी हैं, ये धोखेबाज हैं। उन्हें भी धोखेबाजों को अपना सच्चा साथी मान करके हरियाणा की जनता को धोखा दे करके उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। आज आदमपुर की इलेक्शन की बात कर रहे हो, वही बात है। आज कैंडिडेट देखो जो बीजेपी के पास है, वो ऐसा कैंडिडेट है जो पहले कांग्रेस में था। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कभी भी जनता के बीच में जाकर के, मैं वहाँ पर गया हुआ था, मैंने उन लोगों से पूछा भाई ये जो पहले कांग्रेस में था अब ये बीजेपी में आया है। बोला जी इनके जो पिताजी थे वह अच्छे इंसान थे, वह अच्छे काम करते थे। मैं भी इनका लड़का जो अच्छे, क्या बात आ गई। बोला ना तो कभी किसी के दुख मारते ना किसी की खुशी मारते, और ये इलेक्शन से 20 दिन पहले हमारा फ़ोन उठाते हैं और 20 दिन में ही यहाँ रहते हैं। उन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया। अब मैंने कहा अब इसके क्या सोचोगे इसके बारे में। उन्होंने कहा अब की बार ये हमने इससे नफरत है। नफरत क्या करोगे, नफरत वोट में उतारोगे, वैसे नफरत है। उन्हें सरासरी क्लियर करा है अब हम इसको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस भी बेहद मजबूती के साथ है, वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके थे कि चेहरा दिखाने के लिए मत आना, जहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है उसको ईमानदारी से है आप निभाना है। तो चांद प्रधान कैसे देख रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस जो वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को लेकर, जेजेपी को लेकर किस तरह की चीज़ें हैं जो लोग बता रहे हैं? जो जेजेपी और बीजेपी की आपको मैंने बताया, ये चीज़ वो उनका जो सरकार की सत्ता की बातें हैं हम उनके सामने रखते हैं। भाई आप इससे सरकार से खुश हो कि नाराज़ हो, उन्होंने बता दिया। ये जो ना झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे। आज मैं दुख के साथ कहता हूँ, आज आपके सामने है, अनाज मंडी में आप पहुँचे हुए हो। हमारे पास ऐसे किसान हैं जो कि 12 तारीख को यहाँ पर बीडिंग हुई। इन्होंने कहा कि भाई हमारे को कुछ बाजरा एक साथ नहीं खरीद सकते, रात के साथ इन्होंने खरीद करी और कुछ में बाजरा अगले दिन खरीद लेंगे। आज वो बाजरा मंडी के अंदर पड़ा हुआ है। किसान हमारे साथ आकर के झगड़ा करता है, अगर मंडी में चली हुई आप क्यों नहीं खरीद करते। हम सरकार के नीचे काम करते हैं, सरकार ने नहीं खरीदेगी तो आड़ती कहाँ से उसको करेगा। पूरे प्रदेश में ऐसे हालात है, आदमपुर में कैसे हालात किसानों के आदमपुर में, वहाँ पर जो है ना पानी का सिरसाई इलाका है, वहाँ पर जो है ना धान की पैदावार होती है। जो भी हमारी मंडियाँ हैं वहाँ पर धानों से अटी हुई हैं, वहाँ पर कोई सुनाई नहीं है। जो ये सरकार खरीद करती है उस धान की कोई खरीद नहीं है। वह हमारे से भी ज़्यादा परेशान है। इसलिए जो परेशान लोग हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही नाराज़ होकर घूम रहे हैं। मुख्य मुकाबला प्रधान जी किसके बीच में आपने देखा? बीजेपी कांग्रेस के बीच में है या फिर जो इनेलो है और आम आदमी पार्टी है, क्या वो भी कुछ ना कुछ नुकसान करेगी? किस तरीके से देखा? मैं लाद साहब आपको क्लियर बता देता हूँ। ये चारों के चारों कैंडिडेट, एक तो कांग्रेस ने हमारा
जयप्रकाश जी को उतारा हुआ है। जो इनेलो का कैंडिडेट है वो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जो आम पार्टी का है वो भी कांग्रेस का था। और तो ये जो जितने भी कैंडिडेट हैं, इससे अच्छा तो जब हमारा कांग्रेस से गए हुए लोग हैं और कांग्रेस के लोगों को ही पसंद करते हैं, और तो कांग्रेस का कैंडिडेट हमारा जयप्रकाश है, उसी को हाथ पे मतलब बटन दबा करके लोगों ने कामयाब करने की पूरी उम्मीद है। लोग ये कहते हैं अलग से तो कैंडिडेट किसी का है नहीं, सभी कांग्रेस से आए हुए उन्हीं को कैंडिडेट बना रहे हैं। तो कांग्रेस पसंद आ गई है पूरे हरियाणा के अंदर, और जयप्रकाश जी बहुत ही अच्छी वोटों से जीतेंगे। लोगों से, आप लोगों के बीच में गए, लोगों से राय शुमारी की गई, तो आदमपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई ने जो कांग्रेस को छोड़ा है, उस फैसले को आदमपुर की जनता, आदमपुर के लोग हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं? वो एक ही बात को कहते हैं, एक इंसान पार्टी की नीतियों से छोड़ता है। ये पार्टी, ये जो है कुलदीप जी का, जो बिश्नोई जी का जो जिक्र आया, ये हमेशा स्वार्थ की राजनीति करता है। पार्टी तो हमें भी छोड़ी है, बाकी पार्टी छोड़ने का हमारा एक ही है, जिस पार्टी में हम रहे उस पार्टी में अगर पार्टी का एक छोटा सा वर्कर से लेकर बड़े लीडर तक हमें ये कह दे कि इसने यहाँ से अपना काम निकलवाया है, प्लाट का को काम किया है, बच्चे का स्वार्थ पूरा किया है, हमने स्वार्थ काम करने वाले हैं। और जो कुलदीप जी का जो जिक्र आया, कुलदीप जी का कोई भी उदाहरण कहीं से उठा लो, पहले इन्होंने कांग्रेस की देन है, सेंटर की देन है, जो कि चौधरी भजनलाल सीएम रहा, कई बार सीएम रहा। उसके बाद में इसके भाई को उप मुख्यमंत्री बनाया, चंद्रमोहन को, इसको भी बड़े लेवल पर है। उस टाइम इन्हें हरियाणा के साथ धोखा किया। इन्होंने क्या धोखा किया? रेलों को फूकने का काम किया, बसों को फूकने का काम किया। ये गद्दार परिवार है, धोखेबाज परिवार है, बार बार पार्टियां चेंज करते हैं और ये स्वार्थ के अंदर पार्टी चेंज करते हैं। मैं आदमपुर की जनता से दोबारा अपील करता हूं आपके माध्यम से, इनको ऐसा नकारा जाए, अगर पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह का हरकत और भी करे, वो भी सबक सीखे। प्रधान जी, कैसे देख रहे हैं आदमपुर उपचुनाव को? क्या आदमपुर उपचुनाव है जो 2024 में जो मेन असेंबली चुनाव होने वाले हैं, क्या उसकी दिशा तय करेगा आदमपुर उपचुनाव? देखो अलाउद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक बात मैंने आपको बताया है, आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो, मेरा बताना आपका फर्ज है। जब कैंडिडेट इनेलो का देखो, वो कांग्रेस से गया है, मतलब आम पार्टी का वो कांग्रेस से गया है, और जो ये बताओ आप कैंडिडेट जो जनता जो कैंडिडेट इनेलो ने ये देखा, अभी कांग्रेस को कैंडिडेट को ले लो तभी 2 वोट आ सकती हैं। आम पार्टी ने भी जितेंद्र जी को, कांग्रेस से गया, इसी को ले लो। और तो इससे आप ये क्लियर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट देते हैं दूसरे, कुलदीप को भी कांग्रेस से गया, वो उसको भी टिकट दिया। और तो आपसे क्लियर है, आने वाला भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो भाई हमारा जो दीपेंद्र जी सांसद है, उनके हाथ मजबूत करे जाएंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। अलाउद साहब, मैं आपको आज क्लियर बता देना चाहता हूँ। आपकी ड्यूटी लगी हुई है चुनाव में, अब दोबारा कब से कमान संभाल लेंगे? मैंने हमारे सांसद जी दीपेंद्र जी से बताया, आपने हमारे को आदेश दिए, मैं ड्यूटी पर पहुँच गया हूँ। मैंने यहाँ ड्यूटी अपने मन से जितनी भी मेरे से हुआ उतना मैं करने लग रहा हूँ। बीच बीच में मैं एक आड़त का काम भी करता हूँ। और मैंने संसद साहब को कहा, आपके आशीर्वाद से किसानों को भी मेरे पास अच्छे आते हैं, जिससे मेरा अच्छे पास नाज आता है। उस दुकान को भी संभालना है कि मेरे पास किसानों के फ़ोन जाते हैं, तो बीच बीच में मैंने सांसद जी से परमिशन ली हुई है, और बीच बीच में मैं आड़त को भी संभाल कर कहूँगा। और मैं तुरंत दीपावली के तुरंत बाद फिर वहीं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जयप्रकाश के प्रति हाथ जोड़ के वोटों की अपील करके आया हूँ, और दोबारा वहाँ जा कर के फिर अपील करूँगा। और मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि 3 तारीख के बाद में आपको मैं बुला करके मिठाई खिलाऊँगा कि हमारे जयप्रकाश जी अच्छी बहुमत से जीत प्राप्त कर रहे हैं। दिवाली कांग्रेस के लिए अच्छी होने वाली है, दिवाली किसके लिए काली होने वाली है, किसके लिए है जगमग होने वाली है? देखो, मैं तो सच्चाई का साथी हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैंने कह दिया कि जो जयप्रकाश जी जीतेंगे। ये तो बीजेपी की है काली दिवाली, तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी को झूठा जो 75 का नारा दिया, मैंने पहली बार बताया, और जो 75 का नारा देकर कुछ हमारे किसानों को बहका लिया, हमारे मजदूरों को बहका लिया, उन लोगों को बहका करके 40 सीटों तक गए ये। और सबसे बड़ा धोखा तो मैं जिस पार्टी में मैं काम करता था, दुष्यंत जी, वो नया लड़का है, उसने कहा इन जमुना पार फलाना पार कि करूँगा, बीजेपी ने ये करूँगा। हमारे युवा साथी उनके बहकावे में आ गए।
उनका तो ऐसा बुरा हाल होगा, ना तो उनकी कोई पार्टी रहेगी और ना उनका कोई नाम निशान रहेगा। उन्होंने तो बीजेपी के नीचे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शरण लेना पड़ेगा और वहीं काम करना पड़ेगा। इनका कोई जनाधार किसी प्रकार का नहीं। आने वाला भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और जो हमारे सांसद हैं दीपेंद्र जी, उनको मैं इनेलो में रहता था, मैं आज उसकी एक बात की प्रशंसा करूंगा, यहाँ कोताही नहीं बरतूंगा, चाहे हमारी पार्टी मेरे को सजा क्यों ना दे। जब चौधरी देवीलाल जीते थे, हम छोटे छोटे थे, उसकी एक भावना होया करती, हर कार्यकर्ता को इज्जत से बोलना, चाहे 10 रोड पर खड़े हो तो उनसे भी बात करता था। उसके बाद में चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होए, अभय सिंह होए, अजय सिंह होए, वह बिल्कुल विपरीत। आज चौधरी देवीलाल को भी फैल करने वाला आज हमारे को सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा जी मिले हैं, जो कि उसकी विचारधारा ये देखते हैं। रोड पर अगर कोई लेडीज़ हाथ देती है और तो उसकी सुनते हैं, किसानों की सुनते हैं, मजदूरों की सुनते हैं। ऐसा सांसद हमें देवीलाल को सराहते थे, इनेलो पार्टी में रहते थे तब। इतना जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही थोड़ी। जो दीपेंद्र जी आज इतने नरम स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, हर लोगों के दिल की आवाज़ है, युवा की दिल की आवाज़ है। मैं कहता हूँ हे भगवान, ऐसे दिवाली के त्यौहार पर मैं चाहता हूँ इसकी आयु भगवान इतनी लंबी दे ताकि जनता की सेवा में जनता यहाँ और आगे मतलब जितना भी काम करेगा उतना थोड़ा। दीपेंद्र जी को मैं भगवान के रूप में आज देखता हूँ। अच्छा प्रधान जी, ऐसी भी चीज़ें चली हुई हैं कि जो आदमपुर में जेजेपी का जो वोटर था तो वो भी नाराज़ है। क्या मानते हैं आप, जेजेपी का जो वोटर था क्या वो उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है? ऐसी बातें चल रही हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? मेन रूप से जो जेजेपी का वोटर था वो कैसे देख रहा है? मैं लाउद साहब आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब किसी पार्टी का नाव समुद्र में डूबता है और तो हमेशा कार्यकर्ता अपना फायदा देखता है। वही देखता है कि आने वाला कुछ इंसान स्वार्थी होते हैं, जब सरकार नजीक मतलब सत्ता में आती है उस तरफ भागते हैं। अब हम हैं, हमने 2 साल पहले उस पार्टी को अलविदा कर दिया। जो कुछ स्वार्थी इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, 6 महीने पहले यूँ देखेंगे सरकार कांग्रेस की आती है और तो वो कांग्रेस की तरफ हर लोग हमारे को भी कहते हैं। कुछ साथी हमारे कहते हैं भाई दीपेंद्र जी का हमारा चाय पानी करा दे, मैं पार्टी में आना चाहता हूँ। ऐसे हमारे से भी जो जेजेपी हमारे साथी हैं वो कहती बिल्कुल ये इलेक्शन नज़दीक आने दो, अपने आप दीपेंद्र जी का आगा घेरेंगे जी मैं भी आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ, मैं भी आपकी पार्टी में। आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, जेजेपी पार्टी इसी में कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे और बीजेपी के भी साथी यहीं पर आएंगे। सिर्फ ये बड़े बड़े लेवल के आदमी हैं जो अपने आप को बड़ा लेवल कहते हैं, जो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज आप इस मंडी के अंदर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, इतना बुरा हाल है, आड़ती का बुरा हाल है, किसान का बुरा हाल है। किसान एक बात बताओ, अगर इस सरकार ने, मैं इस मंडी के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि आज मंडी में आए हुए हो, मैं मंडी का एक्स प्रधान 3 बार रह चुका हूँ, आज भी मैं जिम्मेवारी के साथ काम करता हूँ। ये आप ये बताइए, अगर किस सरकार ने इस बाजरे को नहीं खरीदना और तो 2350 का रेट क्यों दिखाती है? अगर ये कहते हम बाजरे को नहीं खरीदेंगे, किसान कम बोएगा। आप ये मान कर चलो, किसान 2350 के लालच में वो ज़्यादा खेती करता है, ज़्यादा खेती करता था। आज इन्होंने बाजरे की एवरेज देखी जाए 5% भी नहीं ली। ये वो जो ज़मींदार है आज 1600 और 1700 के उसमें रेट में बेच कर जा रहा है। ये करें हम 450 रुपये उसके खाते में डाल देंगे, और तो घाटा कितना, बीच का घाटा देखो आप, 1600 रुपये और 450 कितना हो गया, 2050 हो गया जी। और तो वो 2050 हो गया, 200 रुपये का घाटा भी तो हो गया, और तो 300। और तो कहने का ये है कि किसान के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? अगर हम तो ये कहते हैं सरकार हमें अगर ये चीज़ को नहीं खरीदना तो उसका वादा नहीं करना चाहिए। हुड्डा साहब के राज में जब भी हम विपक्ष में थे, हम कहते थे कि किसान का उन्होंने कह दिया था, मेरा किसान पूरे हरियाणा में मेरा किसान है, किसान को दिक्कत आ गई आड़ती हो तुम्हारे मैं गुस्से में आ जाएगा। आप लोग मतलब किसान को दिक्कत मत आने दो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। मतलब इतनी हमारे को एक किसानों के प्रति छूट दे रखी थी, और किसान को जैसे ही फसल आए मंडी के अंदर तुरंत तोल करके उनको फारिग करो, और पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज मैं दूसरी बात अलाउद साहब बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने कहा कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाएगी। 1 तारीख से हमारी सरकार ने आदेश दिए खरीद के, 1 तारीख और आज तारीख होगी 22।
कुछ पेमेंट ऐसी हैं जो 1 तारीख से आज तक नहीं आई हो, 72 घंटे पर 48 पहले आई, 48 पर 72 सारे ख़त्म होकर न आज ये देखो 22 दिन हो गए। वो किसान दीपावली कैसे मनाएगा, वो अपने बच्चों के लिए पटाखे कैसे लाएगा, मिठाई कैसे लाएगा, और वो दीपावली का त्यौहार उनके लिए एक मतलब गमी के साथ जाएगा जब उसको अपने 5% जो बाजरा बिका है उसके पैसे भी नहीं मिले बेचारे को। दूसरा किसान ये कहता है कि उसी के पैसे नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊँगा। और तो मेरा कहना ये है अगर जो भी साथी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम आपने त्यौहार पर किसानों की हित ली, आड़तियों की हित ली, दोनों के दोनों आज किसान और हम आड़ती इस सरकार की घोर निंदा करते हैं जो कि किसान का बाजरा ना बिकने से, अगर किसान का बाजरा बिकता तो हमारे को कमीशन मिलता, किसान को अपने बाजरे का 2350 का रेट मिलता, किसान भी खुश होता और व्यापारी आड़ती भी खुश होता। ये दोनों के विरोधी हैं, किसान के भी विरोधी हैं, आड़ती के व्यापारी, और मजदूर तो बेचारा रोज़ हड़ताल पर बैठे रहता है। ये सरकार का समय आ गया जब पतन होता है, अंत होता है, जब इनकी उल्टी नदियाँ बहती हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज बीजेपी और जेजेपी खड़े में जा चुके हैं, आने वाला भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का होगा। मेरा कहना यही है और सच्चाई कहता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, सच्चाई के बल आने वाला भविष्य मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, जो कि 2024 में आपने इलेक्शन में देख लेना, मैं आपको बैठा करके यहीं सबके बीच में बताऊँगा। यहाँ भी पंचायत के और जिला परिषद के चुनाव चले हुए हैं, प्रधान जी निगाहें बनी हुई है, थोड़ा बहुत कैसे देख रहे हैं ये भी? देखो यहाँ पर जो आपने अलाउद साहब आप कितनी खुल करके पूछते हो, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। हमारी इधर कांग्रेस का जो है ना बिल्कुल पूरे हरियाणा में गढ़ है, और तो हमारे हाईकमान के आदेश हैं, जो भी जनता जिसको चुनेगी उसको चुनने दो। पार्टी की तरफ से कोई किसी के प्रति आदेश नहीं है, क्यों? बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, और तो हमारे ही खड़े हैं। जब आदमपुर में हमारे सारे खड़े हैं जो कांग्रेस से गए हुए, या भी तो जिला परिषद में सरपंची में भी तो हमारे खड़े हैं। अगर हमें एक का समर्थन कर दिया, हमारे हाईकमान ने आदेश दे दिया, हमने एक का समर्थन कर दिया तो हमारे और नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए लेकर हाईकमान ये कहता है अपने बलबूते पर जीतो, सारा जो भी खड़ा है वो कांग्रेस का ही खड़ा है, बीजेपी का तो एक आधा भूल चुका खड़ा, वो सबसे नीचे रहेगा, उसकी कोई कहीं भी जीत नहीं होगी। अच्छा, मैं एक सवाल तो बनता है, कोट पंचगामा हमेशा से कहते हैं कि इकट्ठी ही वोट डालता है, मैं वार्ड भी नहीं ले रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ क्या कोट पंचगामा आपकी बार भी यही इतिहास बनाए रखेगा कि एकजुटता के साथ ही वोटें जाती हैं कोट पंचगामा की? देखो, जो भी हमारे बीजेपी जो भी हमारे पंचगामे की बात आपने पूछी, हमारे जो बड़े लेवल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, हम उनके नज़दीकी हैं, उनके जो आदेश होते हैं उनकी हम पालना करते हैं। आज तक अगर मैंने अलाउद साहब ये पता हो कि मैं जज्जर से बादली जाऊंगा और उस रोड पर मेरा एक्सीडेंट होगा और तो मैं उस रोड पर नहीं जाऊंगा। आज तक तो जो पंचगामे का ये रहा है, जो भी कैंडिडेट उठा है उसी का मतलब ये मान के चलो 90%, 10% तो किसी की कोई रिश्तेदारी निकला हो, किसी का कोई निजी दोस्त निकला हुआ है, बाकी आज तक तो पूरा का पूरा उतरा है। और मैं उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, आने वाला भविष्य वर्तमान वो भी मतलब पंचगामा ऐसे ही उतरता रहे, मेरे को पूरी उम्मीद है। बात करने के लिए धन्यवाद। ये चांद प्रधान बोड़िया थे जो अभी अभी आदमपुर से आए हैं, और इनकी आवाज़ में जो आपको दम दिख रहा है उससे ही आपको पता चल गया होगा कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस है बेहद मजबूती के साथ है, वो चुनाव है वो लड़ रही है। और प्रधान जी ने ये भी बताया है कि लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग वाकई में सारी बातें करते हैं, जो बातें हैं तमाम सोशल मीडिया पर आप कोई भी फ़ोन निकाल लीजिए, हर जगह पर ये चर्चा चली हुई है। ये वाकई में ये मुद्दे वाकई में है, जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि लोग इस बाबत भी बात करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी कांग्रेस के हैं, इनेलो के उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस के हैं। तो हकीकत में है, लोग ये बात कहते हैं कि सारे ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हैं। लोग इस बाबत भी बात करते हैं, ना केवल जज्जर बल्कि आदमपुर में भी प्रधान जी कह रहे हैं इसी बाबत बात करते हैं कि किसानों के हालात किस तरीके से हैं, विकास के मुद्दे हैं वो किस तरीके से हैं, और सभी चीज़ें हैं वो वाकई में उधर के लोग भी कहते हैं। और प्रधान जी कह रहे हैं कि ये दिवाली बीजेपी के लिए काली होने वाली है और कांग्रेस के लिए खुशहाली की दीपावली ये होने वाली है। और ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी हैं वो भारी बहुमत से है, वो जीतने वाले हैं। अब प्रधान जी आए हुए हैं और उसके बाद है दोबारा से जाएंगे, इनकी ड्यूटी आदमपुर उपचुनाव में जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने लगाई हुई है, कई दिन ये वहाँ पे
अपनी ड्यूटी निभा के भी आए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, प्रचार भी किया है कांग्रेस के लिए। और साथ ही साथ एक और मुद्दा है, इन्होंने बताया है कि आखिरकार क्यों है ये दीपावली है किसानों के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो 72 घंटे में पेमेंट का वायदा है, प्रधान जी कह रहे हैं कि वो वायदा कहीं भी पूरा नहीं होता। जज्जर अनाज मंडी में भी ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनके खातों में अभी तक पेमेंट नहीं आई है। और ये कह रहे हैं कि जो भावांतर भरपाई योजना है, कि जो बाजरा है सरकार को बता देना चाहिए कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो इतना नहीं खरीदेंगे। ये कह रहे हैं जो सरकार समर्थन मूल्य निकालती है उससे कहीं कम दामों पर है बाजरा है, वो किसान बेच के जा रहा है, किसान का घाटा है वो पूरा नहीं होने वाला है। जल भराव से फसलें हैं वो भी खराब हो गई हैं। और प्रधान जी ने एक बात का भी दावा किया है कि 2024 में, हमें भी कहा है कि 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये पूरे आश्वस्त है आदमपुर चुनाव को लेकर भी। और भाजपा और जजपा पर खासे गर्जे हैं प्रधान जी, और ये कह रहे हैं कि जजपा ने जिस तरीके के साथ लोगों के साथ किया है वो लोग उस बात का जिक्र करते हैं, वो खुलकर करते हैं, ना केवल यहाँ बल्कि आदमपुर के लोग भी है वो करते हैं। शुक्रिया।